आज की डेट में गरीब के पास खाने का पैसा नहीं है। नोटबंदी लगा दी पहले इन्होंने, फिर कोरोना ने मार दिया। अब ये बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो 500 रुपए दो। आप देख लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितने स्कूल हैं नहीं, ये सारे स्कूल बंद करेंगे। आने वाले समय में हम सब गुलाम बनने जा रहे हैं। संविधान के विरोध में बोलते हैं बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान, क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हैं? हिंदुस्तान और हिंदू वर्ड की कोई चीज ही नहीं है। अध्यक्ष वीरू बजगेड़ा जी, डॉक्टर पंकज बेन दक्षिण जोन के उपाध्यक्ष, उनका स्वागत है। जिला के हमारे अध्यक्ष मुकेश डागर जी, मंजीत जेलदार जी, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे करके फर्रुखनगर में पूरा विस्तार कर रही है। डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में मैं खुद पार्षद होते हुए भी मैं हर वार्ड में हर घर जाके कोशिश कर रहा हूँ कि आप पार्टी के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं और लोगों को जोड़ूं। ये अपने नरेश भाई साहब है और आगे आप पार्टी के लिए काम करेंगे। भाई ने विश्वास जताया कि मैं पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा। अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को मिल जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे को अच्छे से मिल जाए, फ्री में बिजली मिल जाए, अच्छा पानी पीने को मिल जाए, गलियों की सफाई अच्छे से हो जाए। इन सब चीजों के लिए ही आज हमारी कमाई की जद्दोजहद है और अरविंद केजरीवाल आज वो ये सारी सुविधाएं हमारे को देने को तत्पर हैं। दिल्ली के अंदर दे रहे हैं, पंजाब के अंदर दे रहे हैं, उसी तर्ज पर आज हरियाणा के फर्रुखनगर के अंदर सभी में आज उत्साह है। अगर हमारे को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की छोड़ करके प्राइवेट में पढ़ाना पड़े तो आपको उन बच्चों को पढ़ाने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं एक महीने में 2 बच्चों के। आपके 2 बच्चों पर 5,000 रुपए, यानी कि आपकी 20,000 में से 5,000 रुपए सैलरी खत्म उस पढ़ाई के लिए चली गई, जिसको सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकारी स्कूल अच्छा होता तो फर्रुखनगर के सारे बच्चों को उस सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा मिलती और वो 5,000 रुपए आपकी जेब में बचे हो। ये सुविधाएं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कैसी क्रांति लेकर के आए। न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार है, वहां पर दिल्ली की शिक्षा नीति छपती है। एक दिल्ली ऐसा राज्य है जहां पर शिक्षा की इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं छोटे बच्चों को, ताकि वो वहीं से पढ़ के IIT में, डॉक्टर्स में, इंजीनियरिंग में, CA, CS, IAS उस सुविधा की तरफ बच्चे निकले और उनको अलग से कोचिंग ना लेनी पड़े। आज चिराग योजना भाजपा सरकार चलाती है। उस चिराग योजना के अंदर आपको बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो 500 रुपए देना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो सरकार 1,100 रुपए स्कूल को देगी। यानी कि सीधा सीधा ये है कि वो सरकारी स्कूलों पर ताला लगाना चाहते हैं और प्राइवेट स्कूलों की तरफ हमारे को मजबूरी में हमारे को वहां भेजना चाह रहे हैं। तो ऐसी सुविधाएं जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आपको दे रहे हैं कि अच्छे सरकारी स्कूल होंगे जहां पर आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, एक पैसा आपको नहीं देना। ऐसी सुविधाएं हमें चाहिए, या ऐसी सुविधाएं चाहिए जो कांग्रेस और भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करने की नीतियां बनाई। अब आप किसी को भी अगर टाइफाइड हो जाता है, मेरे ही अगर हॉस्पिटल में आ गए तो भी खर्चा लगता है, क्योंकि मेरा भी प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाकर के आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी बीमारी के लिए भी टेस्ट वगैरह, दवाई वगैरह 3-4 दिन का खर्च लगा करके 3 से 4,000 रुपए आपके मामूली से मामूली खर्च हो जाते हैं। जब एक आदमी बीमार हो तो गलती से किसी के घर में डेंगू आ गया या कोरोना जैसी महामारी आ गई, कोरोना के टाइम पर फर्रुखनगर का क्या हाल था सभी ने देखा है, पूरे देश का क्या हाल था सभी ने देखा है। घर बिक जाते हैं, किले बिक जाते हैं। डेंगू जैसा अगर भी बीमारी आ जाती है तो 50-60 हजार के नीचे आ जाता है एक परिवार। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों के अंदर एक पैसा आपको देना नहीं पड़ता। MRI, CT स्कैन सभी के घरों में एक बार सभी के हो चुकी है। CT स्कैन 2,500 से लेकर 10,000 तक होता है। MRI की शुरुआत ही 8,000 रुपए से होती है। ऐसे सारे टेस्ट दिल्ली की सरकार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो आप लोगों को फ्री में सुविधा उपलब्ध करा रही है। अगर दिल्ली में आप चले जाओ तो आपकी बिजली के बिल 0 आते हैं। जिनके घरों के AC भी लगे हुए हैं वहां भी 1,000-1,200 से ज्यादा का बिल नहीं आता, और हम कूलर चला के भी 5,000 रुपए का बिल देते हैं। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पर बात करती है जो आपके जीवन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और एक परिवार के बड़े बेटे की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ के और पंजाब में बैठ के निभा रहे हैं। और अब बारी हरियाणा की। जो श्रवण यात्रा करके अरविंद केजरीवाल ने एक यात्रा शुरू की है, उसमें एक बुजुर्ग दंपति के साथ, यानी कि हस्बैंड वाइफ के साथ 2 बच्चे भी फ्री में जा सकते हैं। उनको 5 स्टार जैसी बसों में और 5 स्टार होटलों में अच्छा खाना दे करके 5 से 7 दिन का जो टूर पैकेज होता है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है। हमारे घर के बुजुर्गों का भी घूमने फिरने का जो खर्च है वो भी केजरीवाल की सरकार वहां पर उठा रही है।
और वापिस अगर हम हरियाणा के अंदर आते हैं तो हमारी 20 के 30,000 की तनख्वाह उन चीजों पर चली जाती है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का था, हमारा काम नहीं था। सरकारी स्कूल बनाना हमारा काम नहीं, सरकारी अस्पताल बनाना हमारा काम नहीं, बिजली फ्री करना हमारा काम नहीं, 24 घंटे बिजली देना हमारा काम नहीं, फ्री में पानी की लाइनें बिछाना हमारा काम नहीं। ये सब सरकारों का काम है और अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर ये सारे काम कर रही है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस फ्री की शिक्षा को, इस सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को, बिजली फ्री को और जो पानी फ्री में दे रहे हैं, श्रवण यात्रा दे रहे हैं, इनको वो फ्री की रेवड़ियां बोल। अगर ये फ्री की रेवड़ियां हैं तो अरविंद केजरीवाल पूरे देश को ये फ्री की रेवड़ियां देना चाहता है और देके रहेगा। अगर एक आज आम आदमी की मूलभूत सुविधाएं अगर फ्री की रेवड़ी है तो हम आम आदमी पार्टी के हम सारे योद्धा होकर के ये सारे देश को फ्री की रेवड़ियां बांटना चाहेंगे। और ये नरेंद्र मोदी को आज मैं इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हम ये फ्री की रेवड़ियां जरूर बांटेंगे। अगर किसी के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो ये फ्री की रेवड़ी बटेगी। अगर ये अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं अगर फ्री की रेवड़ी है तो ये बटेगी। अगर फ्री की बिजली अगर किसी घर को काम आती है तो ये फ्री की रेवड़ी बटेगी। हम फ्री की रेवड़ी वो नहीं बांटते कि किसी का 10 लाख करोड़ का लोन माफ कर दें या 5 लाख करोड़ का किसी का टैक्स का पैसा माफ कर। हम वो काम नहीं करते कि विजय माल्या जैसे लोग 9,000 करोड़ रुपए हमारे बैंकों में जमा पैसे को लेकर के भाग जाएं। हम उस पैसे को यहीं रखते हैं और जनता पर ऐसे ही काम पे लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आज हमें शहर फरुखनगर के अंदर जो कि आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं 3 व्यक्ति, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सह प्रभारी हरियाणा महेंद्र चौधरी जी आम आदमी पार्टी के, तो उनसे बातचीत करेंगे। और नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। और ये कंफर्मेशन लेना चाहेंगे, ठोक के कंफर्मेशन चाहिए, झूठे दावे नहीं किसी प्रकार के जो पार्टी लेवल के होते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया और हम ये कर देंगे। जो दिल्ली में आपने और आपकी सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और जो मेडिकल सुविधाएं दी है, क्या पंजाब के अंदर वो व्यवस्था स्थापित हो चुकी है? और हरियाणा के अंदर भी वो व्यवस्थाएं अगर आपकी सरकार आती है तो कितने टाइम में हो जाएंगी? अरविंद जी ने दिल्ली के अंदर उन्होंने गारंटी दी, जो गारंटी दी, जिस भी काम की गारंटी दी, उन सबको करके दिखाया है। सरकारें क्या करती हैं, झूठे वादे तो कर देती हैं। आपने देखा होगा 75 साल से जिस प्रकार से सबने झूठे वादे किए, तो हमारा कोई वादा नहीं होता कि हम वादा ये करेंगे, हम गारंटी देते हैं, हम ये करके दिखाएंगे। सरकार का काम सिर्फ सत्ता में रहने का नहीं होता है। आज आप देखोगे देश में चल क्या रहा है। देश में भाजपा सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, चाहे वो किसी भी विचारधारा से कभी भी मिलना पड़े, वो मिल जाएंगे कि उन्हें सत्ता में रहना है। उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता में रहने की है। हमारी विचारधारा, जो हमारा जनमानस है, जो हमारा एक गरीब घर, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, कैसे मजबूत हो, सबसे आगे कैसे आए। बीजेपी गवर्नमेंट ने कि 105 स्कूल हरियाणा के क्लोज कर दिए गए, तो उनके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? वो देश को ही क्लोज करना चाहते हैं। उनका तो लक्ष्य अब देश को क्लोज करने का है। 105 नहीं, ये सारे स्कूल बंद करेंगे हिंदुस्तान के। देश की जनता ने गुमराह रखा, अनपढ़ रखा, अपना गुलाम बना के रखा। वैसे ही आने वाले समय में हम सब गुलाम बनने जा रहे हैं। संविधान के विरोध में बोलते हैं बार-बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आप आगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान बोल करके? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस शब्दों के हेर फेर में जाओगे ना, संविधान विरोधी कैसे हो गया? मेरा जवाब तो सुन लीजिए। मेरी बात तो सुनिए। सिंधु नदी से नीचे जो भी रहते थे, हिंदुस्तान और हिंदू वर्ड की कोई चीज ही नहीं है। वी आर ऑल सनातनी। जितने भी हिंदुस्तान में रहते थे सब सनातनी। वी ऑल आर हिंदू। वाई वी आर, हम सभी के सब सिंधु नदी की, सिंधु सभ्यता से नीचे, सिंधु घाटी से नीचे रहते थे, इसलिए हिंदू वर्ड का इस्तेमाल किया। हिंदू नॉट हिंदू, हिंदुस्तानी, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब है। ये इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, ये भारत भी है, ये हमारा मुल्क है। इसे किसी भी नाम से बोल सकते हैं। ये इन डिबेट्स में जाना ही नहीं हमें। इस मुल्क में है आवाजें दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। हम कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, इंसानों में इंसानों का प्यार रहे। वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। भाजपा वाले क्या कहते हैं? हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी, एक बीजेपी वालों की। एक तरफ बाबा साहब अंबेडकर की आवाज है जो शिक्षा की बात करते हैं, वो उंगली दिखा के बोलते हैं जाओ बैठो संसद में, बात करो अपने बच्चों की, भविष्य की, बड़े बड़े अफसर बन सके, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। वहीं दूसरी तरफ भाजपा वाले आपके बच्चों के हाथों में त्रिशूल, तलवार और भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तो बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता देख लिया, उनके चरणों को स्पर्श करके, उनकी विचारधारा को मानते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में किताबें दे दी है। वहीं बीजेपी वाले आपके बच्चों के हाथों में त्रिशूल, तलवार देके हिंदू मुसलमान, एससी नॉन एससी की लड़ाई करवाने में लगे पड़े पूरे देश में। हमें तय करना है कि वोट बैंक बन के रहना चाहते हैं या आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं इसी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।
जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डागर साहब ने बताया अरविंद केजरीवाल के बारे में, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। मूलभूत सुविधाएं जो कि एक आम आदमी को चाहिए वो अरविंद जी अपनी नीतियों के अनुसार दे रहे हैं। इसी के अनुसार इस फर्रुखनगर में, इस हरियाणा में भी यही नीतियाँ लागू हो। इन्हीं नीतियों की वजह से हमने भी आज आम आदमी पार्टी के खटका कर लिया। मेरे नौजवान साथियों, आज ये इन्होंने मेरे को पार्टी ज्वाइनिंग की। आगे आने वाले टाइम में मैं आम पार्टी के साथ सेवा काम करूँ। भारत माता की जय, भारत माता की मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।